वेलकम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है टू ब्लॉक ऑफ इक्वल मास m both are the tied with each other with a light string. One of them block is pulled along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string. देखिए ये कुल मिला के ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें डिफरेंट ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया जाए स्ट्रिंग से और फोर्स लगा के खींचा जाए तो किस तरह से टेंशन निकाला जाए, किस तरह से फोर्सेस निकाले जाए, ये हम सीखने वाले हैं। मैं इस प्रॉब्लम के साथ साथ आपको बहुत सारे प्रॉब्लम और भी डिस्कस इसमें कर दूंगा ताकि आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो चलें बोर्ड की तरफ और सीखें किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है। दो मास है m1 m2, हालांकि क्वेश्चन में m1 m2 की वैल्यू बाद में इक्वल कर दी गई है, हम वो भी करेंगे। हमें टेंशन निकालना है, इन दोनों के बीच में टेंशन कितना होगा, बराबर है। तो पहले आप समझिए, जब आप F से m2 को खींचेंगे तो m2 को खींचने से m1 भी चला आएगा। जब आप F से m2 को खींचेंगे तो m2 को खींचने से m1 भी चला आएगा, बराबर है। जब दोनों साथ में चलने लगेंगे तो पहला स्टेप हमेशा नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन लिखे। तो नेट फोर्स कितना है, F है, नेट मास कितना है, तो m1 प्लस m2 है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो ए की वैल्यू हमेशा लिखें F अपॉन m1 प्लस f। ठीक है, तो ये आपके पास में ए का वैल्यू आ गया। दूसरा स्टेप, हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, टेंशन की इक्वेशन लिखें। टेंशन कैसे है वो देखें। मैंने हमेशा कहा है आप लोगों से, ये मान लीजिए m1 है और मान लीजिए आपके पास में m2 है और मान लीजिए आप फोर्स F लगा रहे हैं, तो ये m1 है, m2 है, फोर्स F लगा रहे हैं। तो जितने कनेक्टिंग पॉइंट्स है, कनेक्टिंग पॉइंट देख लीजिए, एक कनेक्टिंग पॉइंट ये, कनेक्टिंग पॉइंट ये, कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन की डायरेक्शन। तो यहां कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन की डायरेक्शन, यहां कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन की डायरेक्शन, और दोनों में थ्रेड कॉमन है इसलिए टेंशन सेम। सिस्टम जा रहा है इस तरफ, सिस्टम जा रहा है इस तरफ, टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन ले लिया। नाउ बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ ब्लॉक, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा जिस पे फोर्स लगा है उसको छोड़कर सबसे आखिरी वाले ब्लॉक का डायग्राम पहले बनाना, हमेशा सजेस्ट करूंगा। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 बनाया, तो भाई m1 यहां से सरफेस हटा दी जाती तो m1 कहां जाके गिरता, भाई यहां से सरफेस हटा दी जाती तो m1 कहां जाके गिरता, तो m1 डाउनवर्ड जाके गिरता। हम ये कहते हैं डाउनवर्ड जाता है तो ये m1 जी ग्राउंड सपोर्ट कर रहा है, नॉर्मल टेंशन इस तरफ, ये आपके पास में अप्लाई हो रहा है और एक्सेलरेशन आपके पास इस तरफ। आप और हम जानते हैं ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें हम कहेंगे Fc माइनस Fr, Fc माइनस Fr, इसे कई बार ऐसा भी लिखा जाता है Fl माइनस Fs। मतलब आप सोचिएगा ध्यान से, Fc मतलब चलाने वाला फोर्स, Fr मतलब रोकने वाला फोर्स, या ऐसे कहते हैं Fl मतलब लार्जर फोर्स, Fs मतलब स्मॉलर फोर्स। अब देखिए इस ब्लॉक पे तो केवल m1 पे तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या है, m1 पे टेंशन ही से चलाने का काम कर रहा है, m1 पे टेंशन ही से चलाने का काम कर रहा है, बराबर है, और m1 को कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम क्या पाएंगे, चलाने वाला इसका मतलब टेंशन, रोकने वाला मतलब कोई है ही नहीं, मास कितना, तो m1 मल्टीप्लाई बाय a, तो टेंशन इक्वल टू m1 लिखा जा सकता है। तो m1 a की वैल्यू चेक करो कितनी है, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो हम कह सकते हैं f अपॉन m1 प्लस m2। तो टेंशन की वैल्यू आ गई m1 f अपॉन कितना, m1 प्लस m2, ये टेंशन लिखा जा सकता है। अब देखो बच्चों, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम m2 का बनाऊं बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2, तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम चेक कर लो पहले। ये रहा आपके पास m2, ग्राउंड पे कनेक्टेड है, एक फोर्स लग रहा है F, टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है। आप कह सकते हैं m2g, ये रहा आपके पास नॉर्मल फोर्स F, टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ। वापस से चलाने वाला माइनस रोकने वाला, बोलो इस बार कौन चला के ले जा रहा है, इसको खींच के कौन ले जा रहा है, तो F4 चला रहा है और T उससे अपोजिट है, मतलब रोक रहा है। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसे ऐसा कह सकते हैं आप, या ऐसे कह सकते हैं लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। बड़ा कौन, F, छोटा कौन, T। तो हम कह सकते हैं F माइनस T दैट इज इक्वल टू कितना, m2 इंटू ए। T निकालना है तो आप लिख सकते हैं F माइनस m2a, T F माइनस m2a। ए की वैल्यू कितनी चेक करें, तो ए की वैल्यू लिख सकते हैं आप F डिवाइड बाय m1 प्लस m2, F डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जैसे आप इसे लिखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, आपके पास सीधा सीधा ऐसा निकल कर आएगा, टेंशन दैट इज F कॉमन निकला 1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, F m1 प्लस m2 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2।
अब M2 से M2 कैंसिल हो गया तो टेंशन की वैल्यू सीधी आती निकल कर FM1 अपॉन M1 प्लस M2। और चेक करो दोनों में टेंशन सेम आ रहा है, दोनों में टेंशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अच्छा स्पेशल केस टेंशन आ गया, हमें जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना था उस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है भाई, हमें जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस क्वेश्चन में लिखा गया है कि M1 की वैल्यू M2 के इक्वल हो तो बताइए क्या होगा। सिंपल है, F M1 अपॉन M1 प्लस M2 था, तो आप लिख दीजिए FM डिवाइड बाय M प्लस M, तो ये आ जाएगा आपके पास में FM अपॉन 2M, M से M कैंसिल हुआ, ये आपके पास निकल कर आता है F/2। तो टेंशन आ गया F/2। अब एक्सेलरेशन निकालना होता तो कैसे निकालते भाई, एक्सेलरेशन निकालना होता है तो आसान तरीका है, ये देखिए आपके पास में इस इक्वेशन से लिख सकते हैं फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकाली जाए। तो हम ये चेक कर चुके थे, शुरुआत में ही एक्सेलरेशन निकल चुका था F अपॉन M1 प्लस M2, दोनों मास अगर सेम होते थे तो M प्लस M, तो आंसर आता था F अपॉन 2M। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता था। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन तो यहां पर खत्म हो चुका है, पर मैं चाहूंगा कि आप एक क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व करें कि आपके पास में अगर मान लो 3 मास होते, M1 होता, M2 होता, M3 होता, वापस से F फोर्स लगाते तो क्या होता। देखो पहला स्टेप क्या होता है याद करो, पहला स्टेप है पहले एक्सेलरेशन निकालो, पहले क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या, नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास मल्टीप्लाई बाय नेट एक्सेलरेशन लिखो, नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास मल्टीप्लाई बाय नेट एक्सेलरेशन लिखो। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है F, नेट मास कितना है तो M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाई बाय A, तो A आपके पास आ गया F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। फिर मैंने आपको सजेशन दिया था कि आप क्या करें, तो मेरे सजेशन के मुताबिक आप हमेशा जिस पे फोर्स लग रहा है सबसे आखिरी वाला ब्लॉक का डायग्राम पहले बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के साथ साथ। अब देखिए टेंशन किस तरह से लिखी जाएगी, ये पहला वाला ब्लॉक M1, एक थ्रेड कनेक्टेड, दूसरा ब्लॉक M2, तीसरा थ्रेड कनेक्टेड, दूसरा थ्रेड कनेक्टेड M3 ब्लॉक, फोर्स लगाया F, इन सबको जिस पर रखा वो ग्राउंड सरफेस है, बराबर है। अब क्या हुआ भाई, इसके मैंने बोला जितने भी कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो कनेक्टिंग पॉइंट्स बना लो, ये कनेक्टिंग पॉइंट्स आप लोगों ने बना लिए। कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन का डायरेक्शन रहेगा, कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन का डायरेक्शन रहेगा। तो मैं मान लेता हूं इसमें T1, दो ब्लॉक के बीच में एक टेंशन मान लो, दो अदर ब्लॉक के बीच में दूसरी टेंशन मान लो, तो ये आपके पास में T1 और T2, ठीक है ना। T1 T2 आपके पास आ गया, तो आप एक्सेलरेशन निकाल चुके हो। सबसे आखिरी वाले का बना लो, तो फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना है सबसे पहले, M1, तो ये रहा M1 ब्लॉक, इस पे लग रहा है फोर्स केवल एक ही T2, ठीक है, और एक्सेलरेशन सिस्टम का इधर की तरफ है। अब आप देखें तो हम कह सकते हैं चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या लार्जर माइनस स्मॉलर, तो लार्जर कौन है, T2 है, स्मॉलर कोई है ही नहीं इसको रोकने वाला, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो T2 की वैल्यू आ गई आपके पास M1 है, ए कितना है, तो ये चेक करो कितना है, F डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है ना बच्चों। तो ये आ गया टेंशन T2 का वैल्यू। अब मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा ऐसे केसेस में, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू, अब सबसे आखिरी वाला और सबसे लास्ट इधर वाला आप पहले बना लीजिए, क्योंकि देखिए T2 यहां पर लग रहा है तो T2 की वैल्यू मिल गई है। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे तो T1 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर M3 में चेक करें आप, M3 ब्लॉक ये बनाया आपने, M3 ब्लॉक, M3 ब्लॉक पे लगा फोर्स F ऐसा, यहां पे टेंशन कितना है, T1 है, सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, M3G ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड है, नॉर्मल ग्राउंड से अपवर्ड है। मोशन कहां पर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। जब मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, मास इनटू एक्सेलरेशन M3 इनटू A, T1 आ गया F माइनस M3 इनटू A, तो T1 आपके पास आ जाता है F माइनस M3, A की वैल्यू कितनी, तो A की वैल्यू आपके पास है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब क्या हो जाएगा बच्चों, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 में T1 F कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है ना। तो जैसे आपने F कॉमन निकाला इस इक्वेशन में, सो T1 दैट विल बिकम F कॉमन निकला 1 माइनस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया आपके पास में। तो टेंशन T1 की वैल्यू आ गई F M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M3 डिवाइड बाय कितना आ गया, तो M1 प्लस M2 प्लस M3,
अब यहां से m3 कैंसिल हो चुका है, तो टेंशन T1 आ गया F कितना हो गया, तो m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे T1 भी निकल गया। अच्छा, कई बच्चे आप में से सोच रहे होंगे सर ऐसा भी है क्या, M2 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के आंसर निकलेगा? हाँ बिल्कुल निकलेगा, ये आप ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली निकलेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा और आंसर निकलेगा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।